सर आरोप लगा रहा है। घूमेंगे कहाँ कटाव है। ये है बेतिया मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी लाठी के नाम पर करने कहाँ लाठी चार्ज पटना में लाठी सर आप समाधान। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, मतलब आप कितने तेज हैं ना नीतीश जी, और बिहार के जनता को आप कितना भोला समझते हैं ना। सबसे पहले तो नीतीश जी के इस बात के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। मेरे हाथ में माइक है, नहीं तो हम भी बड़े जोर से ताली बजाते, और अगर हम भी धनानंद होते तो नीतीश जी के इस आतिशी बयान पर 100 तोपों की कम से कम सलामी जरूर दिलवाते। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है साहब। बेशर्मी शब्द भी दुहाई मांगने लगेगा कि आखिर किसके लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक बात जान लीजिए कि यह लाठी सरकार के इशारे पर ही चला है, और अगर नहीं चला है तो लाठी चलाने वाले और चलवाने वाले को सजा क्यों नहीं मिली है। मैं तो बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, शिक्षकों पर जो लाठी चलता है वो शासन के इशारे पर ही चलता है। बिहार में प्रशासन की इतनी ताकत ही नहीं है कि वह बिना शासन के इशारे पर बिहार में कहीं पर लाठी चला दे। नीतीश कुमार बिहार से आंदोलन की प्रथा को ही खत्म करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में कोई उनके खिलाफ बाहर निकलकर आवाज उठाए। राजा के शान में दाग लग जाएगा, और यह दाग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड्डी तो तोड़ी ही जाएगी भाई। यह बिहार है, और यह बिहार में आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। इस बिहार में आवाज उठाना महापाप है। आपका सर फोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, और यहाँ के राजा कहेंगे आए कहाँ लाठी चार्ज हुआ है जी। राजा अपने आसपास थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे और पूछेंगे क्या हुआ है जी, कहाँ हुआ है जी। और अब बताइए कि राजा के डर से आसपास वाला कोई बोलेगा? एकदम नहीं बोलेगा। और एक बात जान लीजिए कि आप गरीब हैं, उसमें भी छात्र हैं, और बिहार में छात्रों और गरीबों की कोई औकात होती ही नहीं है। हौसला तो तोड़ेगा ही, हड्डी भी तोड़ देगा, और फिर सपना तो टूट ही रहा है। गरीबी में जन्म लिए हैं, खुद को कोसते हुए आप मर जाइएगा, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। और लेकिन एक बात जान लीजिए नीतीश जी, ये लोग गरीब हैं, ये लोग छात्र हैं, इनके हौसले टूटेंगे, इनके हड्डी टूटेंगे, इनका अंत में सपना भी टूटेगा, और अंत में गरीब रहते हुए मर भी जाएंगे। लेकिन आपकी यह बेशर्मी दर्ज हो जाएगी साहब। यह सब याद रखा जाएगा कि कैसे पेपर लीक का खेल चलता है बिहार में, और उस खेल के खिलाफ जब छात्र सड़कों पर निकलते हैं तब आपकी पुलिस उन पर लाठियां बरसा देती है। और आप बड़े बेशर्मी के साथ कहते हैं कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, किस पर लाठीचार्ज हुआ है, पटना में कहाँ लाठीचार्ज हुआ है जी। साहब, या तो आप खुद को बहुत तेज समझते हैं, या बिहार की जनता को आप बहुत मूर्ख समझते हैं, या यूँ कहें कि महामूर्ख समझते हैं। खैर, खेल अब आपका एक्सपोज हो गया है। पब्लिक अब सब कुछ जान चुकी है, और शायद जग भी चुकी है। जनता की लाठी बहुत मजबूत होती है साहब। पड़ती है तो सियासत और सियासी लोग की ये पूरा जो माया जाल होता है वो हमेशा के लिए डगमगा जाती है। इंतजार करिए, लोग भी पूछेंगे कौन नीतीश कुमार, कहाँ के नीतीश कुमार। अच्छा, वो चुनाव भी लड़ते हैं, रुकिए पता करवाते हैं, पता चलेगा। 2024 में चुनाव है, 2025 में चुनाव है। और आपको नहीं पता था तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं नीतीश जी कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था आपके बिहार में। परीक्षा से 1 घंटा 2 घंटा पहले ही पेपर लीक हो गया था। पहली पाली का परीक्षा आपके लोगों ने रद्द करवा दिया, बाकी पाली का परीक्षा रद्द नहीं हुआ है। इन तमाम घटनाक्रम के खिलाफ में छात्र पटना के सड़कों पे निकले थे। डाक बंगला चौराहा पर पहुंचते ही आपकी पुलिस ने
इस ठंड के घड़ी में उन पर लाठी चार्ज किया, ज़बरदस्त तरीके से लाठी चार्ज हुआ। कई छात्रों का सर फूटा है, कई छात्रों का हड्डी टूटा है। आपको नहीं पता होगा, फिर से पता कीजिए, और हो सके अगर आपके इशारे पे नहीं चला है तो उन तमाम लोगों को सज़ा दीजिए जिन्होंने लाठी चलाया है, जिन्होंने लाठी चलवाया है, इसके पूर्व में भी जिन्होंने लाठी चलाया है, जिन्होंने लाठी चलवाया है। और आपके बस में हो तो उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो पेपर लीक करवाते हैं, जो पेपर लीक का खेल बिहार में करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बिहार।